Hello students, now we will start BSc semester first, BSc first year. The first book is unit second, वेक्टर कैलकुलस. ओके, यहाँ पर हम स्टडी करने वाले ग्रेडियंट है ना. चैप्टर की थीम है हमारी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल. तीन टॉपिक है, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं. पहला ही पॉइंट हमारा है ग्रेडियंट है ना. ग्रेडियंट क्या होता है देखेंगे जरा. इफ फाइव एक्स y एंड z बी एनी फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन के बेसिस होते हैं एक्स वाई जेड है ना. तो ध्यान रखेंगे आप, ग्रेडियंट को आप ग्रेड भी बोलते हैं. एंड ग्रेड फाई इक्वल टू ग्रेड, इसको ऐसे करके आप नोट करेंगे ग्रेड डॉट फाई. और जब इन दोनों को आप डॉट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है. क्लियर है. इसको आप ऑपरेटर भी बोलते हैं. ध्यान रखेंगे ग्रेड फाई इक्वल टू ऑपरेटर फाई है ना. या इसको आप बोलेंगे ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई. ठीक है, ये सब हम जानते हैं क्या. और ये जो डेल बना हुआ है, इस डेल की वैल्यू क्या होती है. अगर हम डेल की वैल्यू की बात करें तो डेल की वैल्यू क्या होती है, याद रखेंगे आप. इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं. डेल इक्वल टू, इसको आप नोट कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स आई कैप अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप. क्लियर है. जिस फंक्शन के साथ भी आप डॉट करेंगे यहां पर आप है ना, फाई आपका जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन की वैल्यूज कहां आ जाएंगी, यहाँ पर नॉट आप इसको लिख देंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्या, ये ध्यान रखेंगे आप, जब आप ग्रेड फाई निकालेंगे है ना, किसी भी फाई फंक्शन से ग्रेड फाई आप निकालेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमको देता है ना. काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं. देखेंगे एक एग्जांपल ले लेते हैं. इफ फाई इक्वल टू 3x² माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक है, फाइंड ग्रेड फाई आपको निकालना है और किस पॉइंट के ऊपर निकालना है ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1, -2, -1. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं है ना. देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स होता है, डेल अपॉन डेल वाई. यानी आपको तीनों का डिफरेंशिएशन करना है एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में है ना. तो पहले हम ये तीनों चीजें निकाल लेते हैं. तो फाई हमारे पास है, हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं है ना. डिफरेंशिएशन कर देते हैं फाई का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में. नाउ डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स. और यहां पर आप एक फाई की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से 3x² वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक है, नाउ डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग होंगे. और जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x. ठीक है, माइनस अब वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का जब आप डेल एक्स करेंगे है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0. तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 0. तो इक्वल टू 3 2 जा 6. नाउ डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, 6xy. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फाई से हम क्या फाइंड करेंगे, बोलो, डेल फाई अपॉन डेल वाई. ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x² बाहर आ जाएगा और डेल y का कितना हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा. और ऐसे माइनस जब इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, z² कांस्टेंट है ये बाहर आ गया. और y² का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, 2y. ऐसे z का आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2z. ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड. इन तीनों की वैल्यू हमने अलग अलग फाइंड की है ना. तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे है ना. इसके बाद हमको क्या दे रखा है, हमको पॉइंट्स भी गिवन है. एंड पॉइंट्स कितने गिवन है, 1, -2, -1 है ना. एक्स वाई एंड जेड, ये किसकी वैल्यू है, एक्स वाई एंड जेड. जहां जहां पर एक्स वाई जेड है सबकी वैल्यूज आप गिवन कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. और सिंप्लीफाई होकर आपका कितना आ जाएगा, ये देखेंगे यहाँ पर. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा इतनी वैल्यू, -12 आई कैप -9 जे कैप -4 के कैप. क्लियर है, ये आपका ग्रेड फाई निकालने का फॉर्मूला हो गया. इसको आप ध्यान रखेंगे है ना,
काफी बार क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट डाइवर्जेंस, है ना। डाइवर्जेंस क्या होता है, मेन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए आएगा, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस होता क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से यूनिट वॉल्यूम का, है ना, यूनिट वॉल्यूम से जितना भी फ्लक्स आपका डाइवर्जेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और यहां पर आप देखो जरा, जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या है, डाइवर्जेंस वेक्टर एफ, यहाँ पर वेक्टर आएगा, ध्यान रखेंगे आप। और फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, ध्यान, यहाँ एफ की जगह आपकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ना। डाइवर्जेंस एम भी हो सकता है, डाइवर्जेंस पी भी हो सकता है, डाइवर्जेंस क्यू भी हो सकता है, डाइवर्जेंस मोमेंटम एम भी हो सकता है ना। तो फॉर्मूला कैसे ओपन होगा ये आप ध्यान रखेंगे, डाइवर्जेंस वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ, है ना। अब डेल की वैल्यू हमने क्या स्टडी की थी, बोलो ऊपर से, ये देखो मैंने नोट कराया पर आपको, इसको आप नोट में लिखेंगे, ये डेल की वैल्यू होती है, जहां पर भी आप डेल लिखते हैं वहां पर इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, देखो अगर कहीं पर भी आपको डेल स्क्वायर मिल जाए, इस डेल का स्क्वायर अगर आपको मिल जाए, है ना, तो डेल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, इनका दो दो बार डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया, देखो ये तो एक एक बार हो रहा है ना। अगर यहाँ पर डेल स्क्वायर मिला मिले आपको यहाँ पर, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, इसका दो बार डिफरेंशिएशन, इसका भी दो बार डिफरेंशिएशन, इसका भी दो बार डिफरेंशिएशन। अगर डेल की पावर 3 मिलता है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, इससे ज्यादा हमसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। देखेंगे जरा, तो डाइवर्जेंस एफ कितना होता है, डेल की आपको डॉट करनी है किसके साथ में, जो भी आपकी क्वांटिटी दी गई है, जिस क्वांटिटी का हमको डाइवर्जेंस फाइंड करना है बेटा, उसी की वैल्यू आपको यहां पुट करेंगे। देखें जरा, डेल की वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहां पर कौन आएगा, जो वेक्टर एफ की वैल्यू आपको दी जाएगी, है ना। और वेक्टर एफ कितना दिया गया है, देखो कोई भी वेक्टर आपको दिया जाता है तो हम जानते हैं एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट में दिया जाता है ना। तो वेक्टर एफ का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, है ना। आई इनकी डॉट ओपन कर देंगे, जब डॉट ओपन करेंगे तो हमको पता है आई जे के कैंसिल हो जाएंगे, और क्या क्या बच जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन डी एफ फंक्शन डी एक्स, डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई, डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये आपका हो गया डाइवर्जेंस निकालने का फंडा। क्लियर हो गया, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, देखें जरा। एग्जांपल में हमको क्या बोला गया, इफ वेक्टर इक्वल टू इतना, इसका हमको क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस फाइंड करना है, किस पॉइंट्स के ऊपर, एट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए गए ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स वाई जेड, जो हमको लास्ट में पुट करनी होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मेन काम है हमारा डाइवर्जेंस पुट करना। अब एफ मैंने बोला था, एफ के प्लेस पर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ए दिया गया है, तो डाइवर्जेंस आपका ए बनेगा, है ना। यहाँ पर वेक्टर आता है, ध्यान रखेंगे, और जो हमने अभी अभी हमने ग्रेड स्टडी किया था, और वहां पर वेक्टर नहीं लगता है। क्लियर हो गया, कहीं पर भी, ठीक है। देखो जरा, और यहाँ पर जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उसकी क्वांटिटी किसमें मिलती है, हमको याद रखेंगे आप, स्केलर में मिलती है। समझ में आ गया, अब देखो जरा, जब इसको फाइंड करेंगे हम तो डाइवर्जेंस कितना होता है, डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए, दोनों वेक्टर आते हैं, ठीक है। जब आप करेंगे तो डेल की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी आपने, आई का आई के साथ, ठीक है, और जे का जे के साथ, और के का के के साथ। जब यहाँ पर इसको करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो 3 टू जा 6x आ जाएगा, क्लियर है। और जहां पर y का करेंगे तो कितना है, 5 टू जा 10xy आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप करेंगे तो कितना है, 2 आगे आ जाएगा, 2xyz आ जाएगा। xyz की वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करते क्या होगा बोलो जरा, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर डाइवर्जेंस कितना आ गया, 38 आ गया, है ना। ये कैसी क्वांटिटी आई है, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी आपका केवल क्या है, ये ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। नाउ वी विल फाइंड ओनली मैग्नीट्यूड बाय द डाइवर्जेंस ऑफ एनी क्वांटिटी, सो डाइवर्जेंस इज ऑलवेज स्केलर, ठीक है। क्लियर हो गया। और जो ग्रेड हम निकालते हैं वो किसमें आंसर आता है, देखो जरा, जो ग्रेड हम निकालते हैं उसका आंसर किसमें आता है, आई कैप, जे कैप और के कैप में आता है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कैसा होता है, वेक्टर होता है, ये इसका रीजन भी होता है ना, कि ग्रेड में हमको क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, और डाइवर्जेंस में हमको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। क्लियर हो गया। अब देखें जरा आगे, 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट हमारा क्या, देखें जरा, कर्ल, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, है ना। तो
देखिए जरा, किसी भी वेक्टर का अगर हमको कर्ल फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कहां पर वेक्टर आ रहा है, कहां पर वेक्टर नहीं आ रहा है ना। तो इसमें क्या करते हैं, डेल के साथ कोई आपको क्रॉस निकालना है, ठीक है। अगर कर्ल का स्क्वायर मिल जाए, समझ गए, तो दोनों बार करना है, ठीक है। यानी आपको इसका क्या रखना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल मिलेंगे हमको आगे। तो देखो जरा, और यहां से ध्यान रखना, जब किसी भी, इफ वी विल डू कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, है ना, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर। क्लियर है। अब ये वेक्टर कैसे होता है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। और डेल की वैल्यू कितनी होती है, ये हमको याद ही है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखो जरा, एग्जाम्पल में क्या बोला गया, इफ वेक्टर इक्वल टू इतना दिया गया, और आपको क्या फाइंड करना है, कर्ल फाइंड करना है ना। जब कर्ल फाइंड करना होता है तो कैसे करेंगे, देखो जरा, कर्ल ए, ये क्वांटिटी चेंज होती रहती है यहाँ पर, है ना, ठीक है। और डेल का आप करेंगे, क्रॉस करेंगे वेक्टर ए के साथ, तो डेल की वैल्यू आ गई, क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू आ गई, है ना। जब हम क्रॉस करते हैं तो हमको पता है क्या, इस तरीके से टेबल बनेगा, ऊपर आई कैप वाले लिखेंगे, नीचे भी आई वाले, जे जे वाले लिखेंगे, और के की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब इनका हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे, तो हमको पता है क्या, इसको ऐसे रिमूव कर देंगे, और इसको ऐसे रिमूव कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी, है ना। जो क्वांटिटी आप लेते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, बाकी जो चार आपके कंपोनेंट बचते हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, विद माइनस, ठीक है। देखें जरा आगे, जब इसको आप करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आने वाली है। क्लियर है बेटा। इसका करना है डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, इसका जेड के रेस्पेक्ट में, माइनस जे कैप, है ना, आई कैप प्लस में आता है, जे कैप माइनस में आता है, और के कैप फिर दोबारा से प्लस में आता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखें जरा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आने वाली है, ये हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। और कल जब हमने निकाला है तो आई, जे और के तीनों आए हैं, समझ में आ गया। इसलिए आंसर रिजल्ट क्या है, वेक्टर आया, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर बनेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, जब किसी भी क्वांटिटी का आप वेक्टर करते हैं, सॉरी कर्ल करते हैं, तो वैल्यू क्या निकल के आती है, वेक्टर निकल के आती है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कुछ नोट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। देखेंगे जरा, इफ डाइवर्जेंस, किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 हो, है ना, तो ध्यान रखना उस क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल। कोई भी क्वांटिटी सोलेनोइडल कब होती है, जब उसका डाइवर्जेंस 0 होता है। या इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 है तो वो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी, सोलेनोइडल, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, अगर किसी भी क्वांटिटी का कर्ल 0 हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, इरोटेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, इरोटेशनल। और अगर कोई इरोटेशनल है तो उस क्वांटिटी का कर्ल कितना होगा, 0 होगा, है ना। इरोटेशनल को याद रखेंगे आप, कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, आपको कोई भी क्वांटिटी को दे देगा और वो आपसे बोलेगा कि वेक्टर एफ इज इरोटेशनल और नॉट, है ना। तो इरोटेशनल का रूल क्या आप ध्यान रखेंगे, उसका आपको कर्ल फाइंड करना है। अगर उसका कर्ल 0 आता है तो आप ध्यान रखेंगे वो क्या हो गया, इरोटेशनल होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। और नोट थर्ड देखेंगे आप, एक पॉइंट ही हमने यहां पर लिखा है, इफ सी इज एनी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, है ना। अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन में जब आप डेल के साथ होते हैं कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जैसे यहां पर हमने देखा डेल सी इंटू फाइव, है ना, तो फाइव क्या है, क्वांटिटी होगी, और सी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप कहां ले लेंगे, बाहर रिमूव कर देंगे, ठीक है। और नोट फॉर आपका क्या है, इफ एफ एंड जी आर कांस्टेंट फंक्शन, देन अगर दो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेल हम निकाल रहे हैं ना, तो डेल को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेल क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेटर होता है, और एफ क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन होता है। क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखेंगे जरा, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए, देखेंगे जरा, कुछ ट्रिकी पॉइंट भी है इसके ऊपर, है ना। देखेंगे जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, कर्ल 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 वेक्टर एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर आपको 1 2 3 4 कर्ल दिए गए तो ये किसके इक्वल होता है, याद रखेंगे आप। अगर 4 कर्ल आपको दिए गए हैं तो डेल का क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी, है ना, ठीक है। सेकेंड इज, क्या पूछा गया है, इफ डेल का स्क्वायर, इतनी क्वांटिटी आपको दी गई, इज इक्वल टू, है ना। देखो अगर मल्टीप्लीकेशन में तो पहले उस मल्टीप्लीकेशन को रिमूव कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोला पहले 1 की मल्टीप्लाई पूरे में करी मैंने, तो कितना आ गया 1 माइनस 2x, और माइनस मैंने यहां पर लगाया, फिर उसके बाद x की मल्टीप्लाई 1 में की मैंने, माइनस x आ गया, और माइनस माइनस प्लस होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इनको कंबाइन कर लिया तो ये बन गया,
मैंने क्या कहा था आपसे, अगर डेल का स्क्वायर, अगर सिंगल डेल है तो डेल अपॉन डेल एक्स आएगा, लेकिन अगर डेल का स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इस पूरी वैल्यू को हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहां से आप लोग ध्यान देंगे क्या, देखो इस पूरी क्वांटिटी का हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में भी, वाई के में भी और जेड के में भी, है ना। इस पूरी क्वांटिटी में क्या देखो जरा, ये वन तो जीरो कॉन्स्टेंट है ना, ये क्या बचा यहाँ पर माइनस के 3x और ये 2x स्क्वायर। देखो जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो वन कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन करना है ना, पहले एक बार का देख लेते कितना है। जब एक बार करेंगे तो वन का तो जीरो हो जाएगा, इसका जब एक बार करेंगे तो माइनस के 3x होगा, और जब दोबारा करेंगे तो माइनस के 3 का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, जब इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली बारी में करेंगे तो 2 जब 4x हो जाएगा, और जब दूसरी बार करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, केवल 4 ही बचेगा आपका। अब जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सारा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है y के लिए, और जब z के लिए करेंगे तो सारा जीरो। समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ ऑल, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन इज, किसी भी सम स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है वो कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, अब नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, इसमें वेक्टर की कोई भी क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं होती है, सिर्फ एक नॉर्मल वेक्टर निकल के आता है जिसमें आई जे के कैप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम डेल निकालते हैं फाइव के साथ में, है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों वेरिएबल का, तो ध्यान रखेंगे पहले एक बार फाइव का कर लेंगे डेल, आप ए बाहर आ जाएगा, फिर डेल आप बाहर आ जाएगा, फाइव को बाहर ले लेंगे, और जो क्वांटिटी आपकी वो डेल के साथ आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है ध्यान रखेंगे आप, अगर आप कहीं पर भी वेक्टर आर दिया गया है तो उस वेक्टर आर का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। क्लियर हो गया, एक एग्जांपल मैं इसके ऊपर ले लेता हूं कि टेंजेंट वेक्टर आप कैसे फाइंड करते हैं, देखेंगे जरा। नाउ देयर इज एन एग्जांपल, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स वाई और जेड आपको दे दिए गए, और आपको क्या फाइंड करना है, तीनों पॉइंटों से टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। क्लियर हो गया, तो देखें जरा, पहले इन तीनों को मिक्स करके वेक्टर बना लेते हैं, और वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी है, 3 sin t और 4t, जब तीनों वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू निकल के आ गया। यहां से मैंने क्या बोला, मुझको क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर निकालना है ना, तो आर का जब हम टेंजेंट करेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, आर का डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी टी। ऐसे यहां पर करेंगे आप क्या लगेंगे, ये आ जाएगा, इसका फॉर्म टी के रेस्पेक्ट में, सेकंड का भी टी के रेस्पेक्ट में, और थर्ड का भी टी के रेस्पेक्ट में। जब यहां पर करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, कोस। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर भी साइन का कितना हो जाएगा, कोस। इस 3 को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये रह गया है ना, ये 3 यहाँ पर आएगा और माइनस यहाँ पर रहेगा, प्लस ही रहेगा यहाँ पर, तो ठीक है, सॉरी माइनस ही आएगा। अब देखेंगे यार, 3 sin t, इसका क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। क्लियर हो गया, t का 1 होता है तो यहाँ पर केवल 4 रह जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट वेक्टर भी हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या देखेंगे जरा, सम एन एग्जांपल ऑफ, कुछ वीआईपी क्वेश्चन है ना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक, देखेंगे जरा, इफ वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इवेल्युएट, आपको क्या क्या फाइंड करना है वेक्टर आर से, ग्रेड आर निकालना है, ग्रेड 1 अपॉन आर निकालना है, और ग्रेड लोग आर आपको निकालना है। क्लियर हो गया, अब कैसे कैसे इसको आप फाइंड करेंगे, देखेंगे जरा, देखो जरा, सबसे पहले आर क्या हो गया आपका, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, और यहां से दो वैल्यूज और निकाल लेते हैं, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो वेक्टर आर से आर कैसे निकालते हैं, मॉडुलस जो हम कहते हैं, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू, भाई इसके ऊपर जो रूट है उसको इधर ले आओ तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये आर स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या हो, पूरे की पावर 1/2 हो गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखेंगे इधर आगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे इसका, है ना, तो ग्रेडियंट आर, ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू लिख दी, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है, यहाँ से समझ गए क्यों निकाला था पहले हमने वैल्यू, आई के साथ में आई आ जाएगा, जे के साथ में जे, इस पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। ठीक है, जब इसका इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हमने इसका कर दिया अलग अलग। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे जरा आगे, इससे डायरेक्ट हमने वैल्यू क्या फाइंड कर दी, ये फाइंड कर दिया, है ना, एक्स वाई जेड तीनों कंबाइन हो गए यहाँ पर, और नीचे से भी क्या आ गया, यहाँ पर आ गया,
और ये क्या है, वेक्टर आर है, समझ गए। और नीचे वाला क्या बन गया, ये आर बन गया। तो यानी क्या वैल्यू निकल के आ गई, ग्रेड आर इक्वल टू किसके आगे, वेक्टर आर अपन आर। ठीक है, तो ग्रेडियंट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैप के इक्वल हो गया। समझ में आ गया आपको, वेक्टर आर अपन आर किसके इक्वल होता है, आर कैप के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, देखो अगर हम बात करें, ये वेक्टर आर है ना, और आर, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और ये कैसी है भी, स्केलर है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आर कैप लेके आना पड़ेगा ना। ठीक है, और इस आर कैप की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आर को यहां भेजना पड़ेगा नीचे। तो आर कैप कितना आ जाएगा इधर से, वेक्टर आर अपन आर। क्लियर हो गया। अब देखेंगे आगे, ग्रेडियंट वन अपन आर अगर मुझको निकालना है तो आर के प्लेस पर वन अपन आर पुट कर देंगे, और वन अपन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बस पावर माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करना है आपको, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। एंड में आके आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, वेक्टर आर और आर की पावर 3। ठीक है, इसको आप वेक्टर आर अपन आर को क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं, नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेडियंट आपका बन जाएगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन लॉग आर की, इसको आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है, नहीं होगा तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं होमवर्क में जो आपको करना है, इफ वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, है ना, ये वेक्टर आर ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हर जगह एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप होने वाली है। डाइवर्जेंस आपको निकालना है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको निकालना है। ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नहीं होता है तो उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ठीक है बेटा, इतना ही आप रखेंगे इसको।